श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो अध्याय है कल से ही प्रारंभ हुआ था। तो इस समय था आश्रमवादियों के मत जो हैं, क्या क्या मत हैं स्वामी जी बता रहे हैं। तो आज पेज नंबर 304 से आगे करते हुए, तो नारायण, हम लोग तो जानते हैं कि यह शरीर कहीं रहने वाला नहीं है या परमार्थ नहीं है। शरीर तो अर्थ भी नहीं है, अर्थाभास है। अर्थ तो पंचभूत हैं, और जो शरीर उसमें लिप्त हुआ है यह अर्थाभास है। और परमार्थ जो अखंड सत्ता है उसमें पंचभूत भी कल्पित हुए हैं। तो पंचभूत ही जब परमार्थ नहीं है तो उनसे बना हुआ शरीर परमार्थ कैसे होगा? और इसमें लगा हुआ जो निशान है वह ईश्वर तक कैसे पहुंचाएगा? तो यह पड़ा चंदन और खड़ा चंदन, इसको लेकर जो लोग लड़ते हैं कि हमारा यह आश्रम, हम उदासी, हम सन्यासी, अरे राम राम। किसी से द्वेष करना मजहब नहीं सिखाता है। नर्मदा शंकर जरा लंबे हुए और सालग्राम जरा गोल हुए, इसमें क्या फर्क पड़ा? अपना भाव शिवाकार और नारायणकार होना चाहिए कि गोल होने से ईश्वर नहीं रहा और लंबा होने से हो गया, अथवा लंबा होने से ईश्वर नहीं रहा और गोल होने से हो गया। इस लंबी और गोल आकृति का महत्व नहीं है, उसमें अपनी ईश्वर भावना का महत्व है। यह बाहरी संस्कार मरने के बाद परलोक में जाएंगे कैसे? और आत्मा तो असंस्कारी है, उसमें तो न संस्कार न विकार, वह तो संस्कार विकार दोनों से असंग है। इसलिए जिनकी दृष्टि किसी कारण से बाह्य वस्तु में अटक जाती है वे अटक गए। चले थे ईश्वर को ढूंढने के लिए और कहीं अभिमान धारण करके बैठ गए। संपूर्ण अभिमानों की निवृत्ति होने पर जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है उसको पाने के लिए चले थे, और एक वेश का अभिमान, एक आश्रम का अभिमान, एक जाति का अभिमान, एक संप्रदाय का अभिमान धारण करके अटक गए, भटक गए। भाई, ये आश्रम किस लिए हैं? आश्रम हैं अपने श्रम को मर्यादित करने के लिए, गुरु सेवा करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, श्रम की प्रधानता है इसमें। यदि श्रम नहीं करोगे तो आश्रमी नहीं हो सकते, आश्रमी नहीं हो सकते। समतांत श्रम एव यस्मिन, चारों ओर से जिसमें श्रम ही श्रम है वह होता है आश्रम। ब्रह्मचर्य श्रम सेवा करने के लिए है। जब इसमें विकास हुआ तो यह हुआ कि प्रवृत्ति परायण अंतःकरण है कि निवृत्ति परायण। बोले कि है तो प्रवृत्ति, राग भोग परायण दिखता है। बोले कि चलो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहकर राग भोग को नियंत्रित करो। बोले कि प्रवृत्ति परायण नहीं है, राग भोग परायण नहीं है, चलो नैष्टिक हो जाओ। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में रहकर राग भोग नियंत्रित कर लिया। बोले कि अब वानप्रस्थ आश्रम चलो, वहाँ भोग के पास रहकर भी भोग से बचो, और संन्यास आश्रम में स्वरूपता भोग और राग का त्याग कर दो। शरीर
शारीरिक श्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है और शारीरिक और मानसिक श्रम गृहस्थ आश्रम में है। मानसिक और शारीरिक तपस्या वानप्रस्थ आश्रम में है और असंग आत्मा में स्थिति संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम जो है वह आश्रम नहीं है, ब्रह्मावस्था है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जहाँ संन्यास आश्रम का वर्णन आया है, न एते आश्रमः प्राया यति सन्यासी आश्रमी नहीं है, वह आश्रमातीत है। प्रणाम भगवान, ईश्वर का कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।